अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो हम रियल ब्राइड का हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें मेन चीज़ जो होती है, जो हमारे बालों में मूस लगाना, बालों को अच्छे से ब्लो ड्रायर की हेल्प से जो है वो ड्राई करना, उसके बाद फिर बालों को क्रिम्पिंग करना, ये मेन चीज़ें होती हैं जिन्हें आपने लाजमी जो है वो बालों में करना है स्टाइलिंग से पहले। ठीक है, क्रिम्पिंग आपकी करने से बालों में जब आप पफ वगैरह बनाएंगे तो वो अच्छे तरीके से मतलब वॉल्यूम आएगा उसमें। अब यहाँ पर हमें जो है वो सबसे पहले सेंटर पार्टीशन का ध्यान रखना होता है, और उसके बाद हमें अपनी बिंदिया की सेटिंग कर देनी होती है। बैक पर हम लोगों ने एक थोड़ी सी पफिंग रखी है नेट से काट के, ठीक है, ताकि हाइट यहाँ मिल जाए, क्योंकि यहाँ दुपट्टे की सेटिंग करना है। तो इस तरीके से अब हम अगले सेक्शन को जो है वो बैकोमिन कर रहे हैं। जो हमने पीछे मतलब पफिंग रखी है उसको जो है वो थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए यहाँ पर हम 3 से 4 सेक्शंस को, जितने इनके मतलब बालों के अकॉर्डिंग, कभी कभी बाल लाइट होते हैं, कभी कभी बाल जो हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। ठीक है, इनके बाल माशाल्लाह से ठीक हैं, तो इसलिए हमने 2 सेक्शन जो हैं उनको पीछे हाइट में क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर हमने जिग जैग मांग इनकी जो है वो निकाली है, ताकि लाइन हमारी ज़्यादा विजिबल हो। वैसे भी आज हम ब्लैक हेयर पे काम कर रहे हैं, और ब्लैक हेयर पर आप अच्छी स्टाइलिंग भी कर लो तो उतनी विजिबल नहीं होती जितनी आपकी डाई या हाईलाइटेड जो हेयर होता है उसके ऊपर आपकी हेयर स्टाइलिंग विजिबल हो रही होती है। ठीक है, यहाँ हमारे जो बैक के बाल हैं इनको हमने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, थोड़ा सा सेक्शन हमने लिया हुआ है और उसे हमने इस तरह जो है वो पिन अप्लाई कर देनी है। पिन अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हमने अपना डोनट लगाना है। और जब आप इतनी टाइट तरीके से यहाँ पिन लगा लेंगे तो जब आप इसके ऊपर अपना डोनट रखेंगे, ठीक है, डोनट के बाद उस पर दुपट्टे की सेटिंग करेंगे तो वो परफेक्टली तरीके से, टाइट तरीके से आपका मतलब बन बनेगा, और वो मतलब लूज़ नहीं होगा। यहाँ पर भी मैं एक क्रॉस पिन लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है डोनट को सेट करने के लिए जो है वो नीचे जुड़ा पिन के लिए कुछ मतलब होल्डिंग के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने 2 डबल पिन यहाँ क्रॉस पिन लगा ली है। और अब देखें जी, हमारा बन जो है वो मतलब डोनट जो है वो कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइटली तरीके से जो है वो अप्लाई हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर आप हैवी दुपट्टे को भी सेट करेंगी तो ये आपके क्लाइंट के हेयर के ऊपर स्टे करेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये ऊपर वाले जो बाल हैं इसे हमने अच्छी तरीके से फैला के कॉम्ब करके और नीचे रबर डाल के, और उसको नीचे जो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर भी हमें क्रॉस पिन या फिर जुड़ा पिन दोनों ही आप यहाँ पर अप्लाई करें ताकि ये अच्छे तरीके से होल्ड हो। यहाँ मैं क्रॉस पिन अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी बिंदिया सेटिंग होगी, पीछे बन बना लिया जिस पे हमने अपना दुपट्टा सेट करना था। और अब यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है, अपना झूमर अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी मैंने साइड पे जिगजैग मांग निकाल के सेक्शन बना लिया। ठीक है, और अब यहाँ मैंने अच्छे तरीके से स्प्रे करके आपने हल्का सा लूज सा जो है यहाँ पर अपना मतलब हाइट क्रिएट करनी है लाइट से, ताकि इसके ऊपर जुड़े की आप अपने झूमर की जो है सॉरी सेटिंग कर सकें। और इस तरह से आपने जो है वो अप्लाई करना है। साथ साथ मैं झूमर को रख कर भी देखती हूँ कि झूमर कहाँ पर ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ही आपने झूमर को रख के चेक करना है, और उसके मुताबिक फिर आपने यहाँ पर हाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि बालों को ऐसे फोल्ड करेंगे आप, और नीचे आप इसके जो है वो पिन्स जो हैं वो टिप वाली जो पिन्स होती हैं, ठीक है, जो छोटी साइज़ की पिन्स होती हैं उनको आपने अप्लाई करते चले जाना है। ये आपका यहाँ पर मतलब फ्रंट की सेटिंग होगी। बैक की सेटिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम यहाँ पर अपने झूमर की सेटिंग अच्छे से जो है वो कर लेंगे। यहाँ स्प्रे लगा लिया बेबी हेयर को ताकि हम अच्छे से कंट्रोल कर सकें। और अब यहाँ पर आपने झूमर को किस तरह से लगाना है, इस झूमर के आगे ये हुक हमने खुद से बनाया है, क्योंकि इसमें कोई ग्रिप लगाने की चीज़ नहीं थी। ठीक है, आप थ्रेड या इस तरह से हुक, अगर आप लोहे की तार अपने पास हमेशा रखा करें, और इस तरह से जो है वो मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप बना लिया करें। और एक पिन में ऊपर लगा रही हूँ, जिसे थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ फोल्ड कर दें ताकि विजिबल ना हो, और एक पिन हम यहाँ झूमर पे लगाएंगे ताकि हमारा झूमर जो है वो इस जगह, जिस जगह हम अप्लाई कर रहे हैं इस जगह ही जो है वो स्टे करे। ठीक है, तो उसके लिए आपने इस तरह से जो है वो एक पिन राइट साइड पे और एक पिन लेफ्ट साइड पे लगाकर अच्छे से फोल्ड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो बचे हुए बाल हैं उनको भी आपने इसे बबल्स की शक्ल में रैप कर करके जो है वो कम्प्लीटली तौर पर पिन अप्लाई करनी है। चाहे तो आप इसे हल्का हल्का सा जो लूज भी जो है वो करके, तो नीचे इसकी बस पिन का प्रॉब्लम होता है कि पिन आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप देकर अप्लाई करनी होती है। अगर पिन आपकी लूज होगी तो फिर आप सही तरीके से हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाओगे।
और यहाँ हम लोगों ने फ्रंट का पे जो ऊपर वाला एक स्क्वायर सेक्शन था जिस पर हमने अपना प्रॉपर और पफ बनाना है, उसे हमने लैदा से सेपरेट कर दिया हुआ है। और पीछे वाले बालों को भी सेम उसी मेथड के साथ मैं फोल्ड कर करके पिन्स जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, पिन्स आपने अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ अप्लाई करनी है कि वो लूज़ नहीं हो। ठीक है, और इस तरह से आपने सेट करते हुए जो है वो देख लें कि किस जगह आपकी सेटिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रही है। ठीक है, उस जगह पिन अप्लाई करें और साथ साथ इसको फिर आप जो है वो लूज़ करते चले जाएं। ठीक है, इस तरह से आपने पिन को नीचे की तरफ अप्लाई करना है। और ये जब आपका लास्ट वाला सेक्शन रह जाएगा, ठीक है, जब सबसे लास्ट वाला सेक्शन इसके बाद वाला सेक्शन होगा, उसको आपने जो है वो इस तरीके से लगाना है कि आपकी परफेक्ट वाली जो है वो शेप आए आपकी जूड़े की। ठीक है, ये मैंने सारे ऊपर की तरफ जो है फोल्ड करके और ऊपर जो है यहाँ पर डबल पिन अप्लाई करूँगी आमने सामने दोनों, और बचे हुए बालों को ऊपर हम अपने बन के साथ ही गोल राउंड में घुमा के पिन अप्लाई कर देंगे। और ये हमारे बैक वाले बन का जो है वो एक लुक क्रिएट हो गया। इससे ये होता है कि जब हम सारा जुड़े को ऊपर की तरफ ले जाके हाइट क्रिएट कर देते हैं तो नेक बिल्कुल खाली सा हो जाता है, जिससे फ्रंट से लुक जो है वो इतना खूबसूरत नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों इस तरह से जो है वो लूज बन ब्राइड को जो है वो बना रहे होते हैं। अब ये हमारे फ्रंट वाले जो सेक्शन है, इस सेक्शन पर हमें ज़्यादा काम करना है, इसलिए इसे मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं अगेन फिर से चेक कर रही हूँ कि मेरी बिंदिया कहाँ तक जो है वो बेस्ट रहेगी। बिंदिया को मैंने थोड़ा सा उठा के पीछे फिर से पिन लगाई है कि बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो हमारी पिन। और अब हम ऐसे सेक्शन जो है वो उठा के तिरछे सेक्शन उठा के, ठीक है, और उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो है वो स्प्रे करके और इनमें जो है वो वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। जो स्प्रे है मैं नोवा ही का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से आपने जो आपकी कॉम्ब होती है, ठीक है, जिसकी बारीक साइड से आपने हल्का हल्का सा, क्योंकि आपने बिल्कुल रूट्स में जो है वो यहाँ बैकोमिन करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर बैकोमिन करनी भी इस तरीके से है कि आपकी बैकोमिन बहुत रफ नहीं हो। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे तक लाकर बैकोमिन करोगे या मिड तक बैकोमिन करोगे तो वो रफ फील होगा। ठीक है, आपने इस तरह से बैकोमिन करनी है सारे सेक्शंस में। और इस सेक्शंस को आपने इस तरह से जो है वो ऊपर की तरफ एक नीट तरीके से उठा लेना है। और अगर यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बेबी हेयर नज़र आते हैं तो हल्का सा स्प्रे यहाँ पर आपने यूज़ करके कॉम्ब करनी है। और अब आपने इस तरह से जो है वो लूज सा एक मतलब हाइट क्रिएट करनी है पफ की, और सामने मिरर से देख लेना है कि इन्हें किस तरह की जो है वो हाइट ज़्यादा सूट कर रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे गिरी हुई। ठीक है, इस तरह से ये क्लाइंट के फेस के ऊपर आपको सामने मिरर से समझ आ जाती है। उसके बाद फिर आपने इस तरह से जो है वो हल्की हल्की इसमें लाइंस क्रिएट कर लेनी है और सेक्शन क्लिप से इनको होल्ड कर देना है और बाद में इनकी लाइंस को अच्छे तरीके से विजिबल करना है।
और जब आपकी सारी लाइंस बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो जाती हैं तो फिर आप इसके ऊपर लास्ट में जो है वो हार्ड स्प्रे भी कर सकते हो, जिसका फ्लो बहुत ही लाइट आपके पास आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लाइंस बनाते वक्त आप नॉर्मल वाला जो नोवा का स्प्रे है उसी ही को यूज़ करें। एकदम से हार्ड स्प्रे यूज़ करने से ये बालों में फिक्स हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप मज़ीद और अपनी लाइंस को विजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने 2 फ्लावर्स इनके साथ हेयर स्टाइलिंग में यूज़ किए हैं, जो कि बारात की ब्राइड को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर हम इनको मतलब दुपट्टे की सेटिंग भी जो है वो करके दिखाते हैं आपको। और लास्ट में जब आपका अच्छे तरीके से स्टाइल ड्राई हो जाता है, यानी आपका जो स्प्रे है वो ड्राई हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप अपनी सेक्शन क्लिप्स को जो है वो निकाल लें और उसके बाद अच्छे तरीके से अपने दुपट्टे को बैक पर रख के जो है वो आप सेटिंग कर लें। देखिए जी, हमारा फिनिशिंग लुक रियल ब्राइड आप लोगों के साथ हेयर स्टाइलिंग शेयर की गई है। उम्मीद है कि बहुत आपको कुछ न्यू कुछ सीखने को मिला होगा। लाजमी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट मज़े का करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही नाजिया खान को आप इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।